हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, आज जो है हम वेक्टर अलजेब्रा के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो इन क्वेश्चनों से काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जो आपके आने वाले निमसेट, जेईई मेंस और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक वेक्टर A है, तो हमने सपोज कर लिया वेक्टर A को A1i प्लस A2j प्लस A3k, ये सपोज कर लिया मैंने। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सबसे पहले A में यहाँ पर डॉट लगा हुआ है I के साथ, तो हमने A में दोनों तरफ बोथ साइड I का डॉट प्रोडक्ट किया। ओके, I डॉट I प्लस A2 J डॉट I प्लस A3 K डॉट I। अब जानते हो एक रूल जो कि यहाँ पर यूज होगा, तो उस रूल को मैं साइड में लिख देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I 1 होता है, J डॉट J और K डॉट K, इनके डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं? 1 होते हैं। ओके, और डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट जो होता है I डॉट J, J डॉट K, ऐसे ही अगला K डॉट I, इनकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जब हम I डॉट I लेंगे तो 1 हो जाएगा, J डॉट I लेंगे तो 0 हो जाएगा, K डॉट I लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसने हमको एक रिजल्ट दिया, A डॉट I इज इक्वल टू A1। क्या ये मेरी बात समझ में आई? अगले स्टेप को क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेम वे में वेक्टर A में J का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो A1i डॉट J प्लस A2 J डॉट J प्लस A3 K डॉट J। ओके, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, J डॉट J 1 हो गया। तो एक रिजल्ट बन के आया हमारा A डॉट I, A डॉट J इज इक्वल टू A2। अंडरस्टैंड? इस इक्वेशन को भी हम बड़े संभाल के नोट कर लेते हैं। अब सेम वे में हम K का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा A डॉट K इज इक्वल टू A1 I डॉट K प्लस A2 J डॉट K प्लस A3 K डॉट K। ओके, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा अगला रिजल्ट जो बन के आएगा वो आएगा A डॉट K इज इक्वल टू A3। यहाँ तक पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। अब इस तीनों वैल्यू को, ये जो हमारी तीनों वैल्यूज आई हैं, इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो कैसे पुट होगा देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वेक्टर A अपनी जगह पे आया। A1 की वैल्यू हमने जो प्रूव की है वो है A डॉट I, और फिर ये I, A2 की जगह आएगा A डॉट J और ये J वैल्यू प्लस A3 की जगह A डॉट K और ये बाहर K। तो इससे एक प्यारा सा रिजल्ट बन के आया, और आप समझ गए इसका आंसर क्या है। तो आंसर भी आपको क्लियर हो गया। इसका आंसर आएगा A वेक्टर, इसका करेक्ट आंसर है। ये आपको पिक्चर क्लियर हो गई। ठीक है, तो A इज द राइट आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है,
बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमसे पूछ रहा है ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू बताएं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है तो उसका जो मॉड है, वेक्टर बी भी यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड, और वेक्टर सी भी यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड, तीनों का मॉड कितना हो जाएगा 1। ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आई, हमको फाइंड करना है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर दे रहा है। अब एक रिजल्ट हम जानते हैं, a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ a का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहां पर हमने अगला स्टेप क्या किया, इसको समझेंगे। मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब इस पे हम सारी वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा 0 नहीं चलेगा, यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो चलेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारा क्या है, ये हमारा जो आउटपुट आया है वो आया है a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारा जो आंसर लाना था वो क्या आ जाएगा, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए और ब्रैकेट के बाहर है 2 इज इक्वल टू हो जाएगा -3। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3, इसको देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 कह रहा है वेक्टर ए की जो वैल्यू है उस मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 4, मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू 5। इतना आपको क्लियर हो गया। अब एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, we know that if a vector is perpendicular to b vector, तो एक कंडीशन होती है उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है 0। ये रिजल्ट हमको यहाँ पर यूज करना है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि each vector is perpendicular to the sum of other two। तो इसका मतलब ये हो गया कि each vector यानी कि a वेक्टर b प्लस सी के सम का 0 के बराबर होगा, क्योंकि उनका परपेंडिकुलर की यहाँ पर कंडीशन लगाती। सेम वे में b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c प्लस a इज इक्वल टू 0। सेम वे में c वेक्टर a प्लस b इज इक्वल टू 0। इस वेक्टर को अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a डॉट b प्लस a डॉट c इज इक्वल टू 0, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो b डॉट c प्लस बी डॉट ए इज इक्वल टू 0, और ये हो गया c डॉट ए प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। नाउ फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड तीनों इक्वेशन को ऐड किया तो ये हमारा आउटपुट आया 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस बी प्लस सी
बी इंटू सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस रिजल्ट को फर्दर हम यूज करेंगे किसी इक्वेशन में। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या वैल्यू पूछ रहा है, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का आउटपुट आपको निकालना है। तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हमें देगा मॉड ऑफ ए का होल ऑफ स्क्वायर, मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। रिजल्ट को यूज कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और इस रिजल्ट को मैंने निकाला था 0। तो इसने आउटपुट दिया 50। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 2, 25 का स्क्वायर रूट 5 रूट 2। ठीक है, तो ये हो गया 5 रूट 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आ गया 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखेंगे। 4th नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आ चुका है, तो इसको बड़े ध्यान से केयरफुली देखेंगे। हमको एक रिजल्ट निकालना है, ए क्रॉस आई के मॉडुलस का होल स्क्वायर सेम वे में ए क्रॉस जे के मॉडुलस का होल स्क्वायर सेम वे में प्लस ए क्रॉस के मॉडुलस का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए क्या करते हैं, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू, सपोज किया a1i प्लस a2j प्लस a3k। नेक्स्ट स्टेप, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है वेक्टर a क्रॉस i इज इक्वल टू, तो दोनों तरफ वेक्टर a i क्रॉस i प्लस a2 j क्रॉस i प्लस a3 k क्रॉस i। एक चीज समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, शायद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट में एक चीज होती है, मैं यहां साइड में बता देता हूं। ये वेक्टर i है, ये वेक्टर j है और ये वेक्टर k है। ओके, तो ट्रेंड क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, i क्रॉस j इज इक्वल टू k। अगर इसको रिवर्स करें तो k j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस k वेक्टर। ठीक है, सेम वे में j क्रॉस k एक कॉम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, तो ये हो जाएगा i। अगर हम इसको रिवर्स करें k क्रॉस j तो ये हो जाएगा माइनस i। और नेक्स्ट है i j k k i। ओके, k i वेक्टर जो है वो j के बराबर होगा। रिवर्स करते हैं तो i क्रॉस k वेक्टर माइनस j के बराबर होगा। तो यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से देखेंगे, ये वैल्यू जो है और एक और रिजल्ट भी है यहाँ पर, ये रिजल्ट तो आपको क्लियर हो गया। i क्रॉस i j क्रॉस j वेक्टर और k क्रॉस k वेक्टर, इनकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे रिजल्ट यूज करते हैं। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, i क्रॉस i 0, j क्रॉस i यहाँ से निकलेगा j क्रॉस i माइनस k और k क्रॉस i j। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट बन के आएगा a क्रॉस i इज इक्वल टू, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 वेक्टर प्लस a2 j क्रॉस i माइनस k प्लस a3 k क्रॉस i j। यहां तक क्लियर हो गया। अब मॉड निकालते हैं, तो मॉड a क्रॉस i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट अंडर रूट में ये वैल्यू आएगी हमारी अंडर रूट
A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक है, इस रिजल्ट को अभी थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ये नेक्स्ट आ जाएगा A क्रॉस I का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। सेम वे में हम बाकी रिजल्ट्स भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट, इसको हमने सेव करके रख लिया। सेम वे में बाकी रिजल्ट्स कैसे बनेंगे ये देखते हैं। सिमिलरली ये हमारा आएगा A क्रॉस J के मॉडुलस का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर एंड मॉड A क्रॉस K का होल ऑफ स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। इन दोनों रिजल्ट्स को भी हम आगे यूज करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये आपको क्लियर हो गया। सिमिलरली आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने। अब नाउ रिजल्ट हमसे पूछ रहा है मॉड ऑफ A क्रॉस I का होल ऑफ स्क्वायर मॉड ऑफ A क्रॉस J का होल ऑफ स्क्वायर मॉड ऑफ A क्रॉस K का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तीनों इक्वेशन अगर हम सम करते हैं तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ फर्स्ट वाले इक्वेशन से देखते हैं। इस इक्वेशन से मॉड ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इस रिजल्ट को इक्वेशन 1 के रिजल्ट्स को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मॉड ऑफ A का होल ऑफ स्क्वायर। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम। इस रिजल्ट को भी याद करके आपके क्वेश्चंस कई सारे बनते हैं, तो आप याद भी कर सकते हैं इसके रिजल्ट्स को और बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है 5, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये होगा वेक्टर बॉक्स के अंदर A B C, इसका फार्मूला होता है A डॉट B क्रॉस C। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो इस क्वेश्चन में यूज होंगी। वो सारी प्रॉपर्टी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं क्या होंगी। सबसे पहले बॉक्स ABC इज इक्वल टू बॉक्स BCA इज इक्वल टू बॉक्स CAB, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है। दूसरी नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो नंबर सेम है AAB, लाइक ABB, इस तरीके से कोई वैल्यू आती है तो उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की तरह ही चलती है सारी, तो 0 हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारा एक्चुअल में क्या है, ये है A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A बॉक्स में लिखा हुआ है। तो इसको लिखेंगे A प्लस B डॉट B प्लस C, B प्लस C क्रॉस C प्लस A। ओके, इसके क्रॉस प्रोडक्ट को तोड़ते हैं, ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस B और B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। अंडरस्टैंड। फिर आप देखेंगे ये जो हमारा C क्रॉस C है ये 0 होता है, सेम का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया A प्लस B डॉट B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A और प्लस C क्रॉस A, ये बचेगा। वी नो डैट C क्रॉस C की वैल्यू 0 होती है। फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो A डॉट B क्रॉस C
प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 ये 6 टाइम में प्रोडक्ट टूटा। इसको लिख सकते हैं बॉक्स ए बी सी प्लस बॉक्स ए बी ए प्लस बॉक्स ए सी ए प्लस बॉक्स बी बी सी प्लस बॉक्स बी बी ए प्लस बॉक्स बी सी ए। अंडरस्टैंड? इसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये वैल्यू जो है 2 बार ए लेके आती है, ये भी 2 बार ए, 2 बार बी, 2 टाइम्स बी, ये सारी 0 हो गई प्रॉपर्टी नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, बचा क्या हमारे पास? बचा ए बी सी प्लस बी सी ए। बी सी ए जो है वो ए बी सी के बराबर होता है, तो ये हो गया 2 टाइम्स ए बी सी। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड और यू वी डब्ल्यू की ये वैल्यूज दे रहा है। तो देखिए क्या होता है फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ, यहां पे लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ ये है वॉल्यूम ऑफ, ये कुछ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ये होता है बॉक्स एबीसी, इसका ये फार्मूला होता है। और बॉक्स एबीसी को सॉल्व करने का पैटर्न होता है, एक डिटरमिनेंट को से वैल्यू सॉल्व होती है। ठीक है, तो हमने लिखा एक डिटरमिनेंट की वैल्यू है, u हमारा है -3, 7 और 5, v है -3, 7, -3 और w है 7, -5, -3। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो R1 में R1 माइनस R2 अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ये हो जाएगा 0, 0, 8, -3, 7, -3, 7, -5, -3। एक्सपेंशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू R1, एक्सपेंशन विथ रेस्पेक्ट टू R1, इसका एक्सपेंशन करते हैं तो +8 और ये हमारा जो वैल्यूज आएंगी वो आएगी -3, 7, 7, -5। तो ये हमारा आ गया 8, 15 -49। तो ये हो गया 8 और ये हमारा बचा, ठीक है, तो ये हो गया, तो ये आ गया 32, 272 इसका राइट आंसर आ गया। वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, बी इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी 7, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम, इसको हम देखेंगे। लेट्स ABC be 3 non-coplanar unit vector and PQR vector defined by relation this, then the value of expression this। तो ये हमें क्या आउटपुट देगा,
तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और पी की वैल्यू मैंने क्या रख दी, ये रख दिया बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ए बी सी प्लस बी प्लस सी और ये आ गया बॉक्स सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए और ये आ गया बॉक्स ए क्रॉस बी ए बी सी। अंडरस्टैंड। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ए बी सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ए बी सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ए बी सी प्लस सी डॉट सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ए बी सी प्लस सी डॉट ये हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ए बी सी प्लस ए डॉट ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ए बी सी। ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं तो ये बनेगा ए बी सी बॉक्स में अपॉन बॉक्स में ए बी सी प्लस बी बी सी अपॉन बॉक्स में ए बी सी प्लस बी सी ए अपॉन बॉक्स ए बी सी प्लस सी ए अपॉन बॉक्स ए बी सी प्लस सी ए बी अपॉन बॉक्स ए बी सी प्लस ए बी बॉक्स अपॉन ए बी सी। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है निकल के कि बी 2 टाइम्स आया, इसमें सी 2 टाइम्स आया और इसमें ए 2 टाइम्स आया और ये हमारी सेम वैल्यूज हैं, तो इसको लिखेंगे ए बी सी अपॉन ए बी सी, ए बी सी अपॉन ए बी सी प्लस हम बी सी ए को भी लिख सकते हैं ए बी सी अपॉन ए बी सी और हम सी ए बी को भी लिख सकते हैं ए बी सी अपॉन ए बी सी और ये कैंसिल होकर के 1 + 1 + 1 दैट इज 3। तो इसका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर है। होप सो ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरीके से आगे और वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो आज का सेशन यहीं पे हम फिनिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।